Hello students, today we are going to start with our new chapter. Name of the chapter is Every Drop Counts. Okay, so let us first start our chapter. This chapter start with a story long ago. तो ये बहुत ज़्यादा पुरानी स्टोरी है. This is a picture of Garsi Sar. Sar means lake. Sar का मतलब होता है झील. The king Garsi of Jaisalmer got it made 650 years ago with the help of people. लोगों की सहायता से इसे बनाया उन्होंने 650 years पहले. All around the lake there are ghats with steps leading to the water. तो घाट्स के चारों तरफ सीढ़ियाँ बनी हुई हैं जो पानी की तरफ जाती हैं. डेकोरेटेड वरांडाज आर देयर, लार्ज हॉल्स, रूम्स एंड मच मोर. तो बहुत ज़्यादा डेकोरेटेड वरांडाज है, लंबे लंबे हॉल्स हैं और रूम भी है और बहुत सारी चीज़ें हैं. पीपल केम हियर टू सेलिब्रेट फेस्टिवल्स एंड फॉर प्रोग्राम्स ऑफ म्यूज़िक एंड डांस. तो लोग जो है यहाँ पे आया करते थे फेस्टिवल सेलिब्रेट करने के लिए, त्यौहार सेलिब्रेट करने के लिए, म्यूज़िक या डांस के प्रोग्राम्स के लिए. चिल्ड्रन केम टू स्टडी इन द स्कूल ऑन द घाट. तो लोग जो बच्चे जो हैं वो घाट के ऊपर जो स्कूल थे उसमें वो आया करते थे. द तालाब बिलोंग टू एवरी वन एंड एनी वन टू केयर टू कीप इट क्लीन. तो वहाँ पे तालाब जो है सबको बिलोंग करता था और कोई भी उसकी देख रेख करता था, सबको ही उसको क्लीन रखता था, साफ रखता था. रेन वाटर collected in this lake spread over many miles. It was made in such a way that when the lake was full, the extra water flowed into another lake at a lower level. सो ये जो लेक है वो एक्चुअली बनाई गई थी रेन वाटर कलेक्ट करने के लिए. ठीक है, और ये लेक बहुत दूर तक, ये झील बहुत माइल्स तक फैली हुई है और ये इस तरीके से बनाई गई थी कि अगर एक लेक फुल हो जाए तो उसका एक्स्ट्रा वाटर जो है दूसरी झील में चला जाए. वो एक्स्ट्रा वाटर दूसरी झील में चला जाएगा जो उसके लोअर लेवल पे ले रहेगी. ठीक है, सो व्हेन दैट टू वाज फिल्ड अप द एक्स्ट्रा वाटर फ्लोड इन द नेक्स्ट लेक. दिस वे ऑल 9 लेक्स फिल्ड अप. दिस रेन वाटर कुड बी यूज थ्रू आउट द ईयर. टुडे गढ़सीसर इज नो मोर इन यूज. सो इस तरीके से इसका कंस्ट्रक्शन हुआ था कि 9 लेक्स जो है वो कनेक्टेड थी. अगर पहले वाली लेक जब भर जाती थी तो उसका वाटर आ जाता था दूसरी लेक में, और दूसरी भर जाती थी तो उसका एक्स्ट्रा वाटर आ जाता था तीसरी लेक में. इसी तरीके से 9 लेक्स फिल की जाती थी. बट आजकल ये यहाँ पर जो है ये यूज़ में नहीं आती है. ओके, और पहले वाले ज़माने में इसे साल भर लोग यूज़ कर पाते थे इस लेक को. Many new buildings and colonies have come up in between those 9 lakes. तो अभी बहुत सारी कॉलोनीज और बिल्डिंग्स आ चुकी है इन 9 लेक्स के बीच में. नाउ द वाटर डज नॉट गेट कलेक्टेड इन दिस लेक. रेन वाटर जस्ट फ्लोज अवे एंड इज वेस्टेड. सो रेन वाटर जो है जस्ट ऐसे ही फ्लो हो जाता है और पूरा वेस्ट हो जाता है. वेर एज इन द अर्लियर टाइम्स उसको जो है दे पीपल यूज टू यूज दिस लेक वाटर ऑफ द लेक थ्रू आउट द ईयर. ओके, नाउ नेक्स्ट पेज. सो इस लेक के ऊपर ही एक ट्रेवलर है जिन्होंने कुछ लिखा है. आइए देखते हैं उन्होंने लेक के बारे में क्या लिखा है. थ्रू द आईज ऑफ अल बिरूनी. जो ट्रेवलर है, जो मुसाफिर है, उनका नाम है अल बिरूनी. ओके, more than 1,000 years ago a traveler came to India. His name was Al Biruni. तो उसका नाम था अल बिरूनी. The place that he came from is now called उज़्बेकिस्तान. तो वो जिस जगह से आए थे उन्हें आज उज़्बेकिस्तान के नाम से जाना जाता है. अल बिरूनी केयरफुली ऑब्जर्व्ड एंड नोटेड डाउन द डिटेल्स ऑफ ऑल ही सॉ. और उन्होंने जो देखा, इस लेक के बारे में जो देखा वो देख के उन्होंने केयरफुली उसको ऑब्जर्व किया और नोट डाउन, डिटेल में उन्होंने नोट डाउन किया. ही रोट स्पेशली अबाउट दोज थिंग्स दैट ही फाउंड वेरी डिफरेंट फ्रॉम हिज ओन कंट्री. सो उन्होंने वो सब चीज़ें लिखी जो उनकी कंट्री से काफ़ी डिफरेंट चीज़ें थी. देयर इज अ पार्ट, हियर इज़ अ पार्ट ऑफ व्हाट ही रोट अबाउट द पॉन्ड्स ऑन दैट टाइम. तो उन्होंने इन तालाब के बारे में जो लिखा है
वो क्या है, अब उनका उसका कुछ पार्ट यहाँ पे दिया गया है। पीपल हियर आर वेरी स्किल्ड एट मेकिंग पॉन्ड्स। लोग जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्किल्ड है पॉन्ड बनाने के लिए। माई कंट्रीमैन वुड बी सरप्राइज टू सी देम। और मेरे देशवासी उसे देख के सरप्राइज हो जाएंगे। दे पाइल अप ह्यूज रॉक्स एंड जॉइन देम विथ आयरन रॉड्स। वो जो है बड़े बड़े रॉक्स को कंबाइन करते हैं, जॉइन करते हैं आयरन रॉड के साथ और चबूतरास बनाते हैं। जिस रेस प्लेटफॉर्म चबूतरेस जो होते हैं वो बनाते हैं। पूरे लेक के अराउंड में चबूतरा बनाया गया है। कैसे बनाया जाता है कि बड़े बड़े पत्थरों को ज्वाइन करके और उसको आयरन के साथ ज्वाइन करके चबूतरेस बनाए गए हैं। वो चीज़ उन्हें बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज कर गई। बिटवीन दिस देयर आर रोज ऑफ लॉन्ग स्टेयर केसेस गोइंग अप एंड डाउन। और इनके बीच में थे लंबे लंबे बहुत ऊंची ऊंची सीढ़ियाँ थी जो ऊपर आ रही हैं, नीचे जा रही हैं। ओके, द स्टेप्स आर गोइंग अप एंड कमिंग डाउन आर सेपरेट सो देर इज़ लेस क्राउडिंग। और इस तरीके से है कि जो स्टेप्स ऊपर जा रही है और नीचे आने वाली दोनों अलग है, तो उसकी वजह से ज़्यादा भीड़ भी नहीं होती है। टुडे व्हेन वी स्टडी हिस्ट्री वी कैन लर्न अ लॉट अबाउट दोज डेज फ्रॉम द राइटिंग ऑफ अल-बिरूनी। अल-बिरूनी के जो राइटिंग्स है उन्हें उससे हमें हमारे हिस्ट्री के बारे में पता चलता है। दिस स्टैम्प केम आउट इन 1973, 1000 ईयर्स आफ्टर हिज बर्थ। तो ये जो स्टैम्प है, ये स्टैम्प उनके जन्म के 1000 साल के बाद रिलीज हुआ था। ओके स्टूडेंट्स, सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। ये देखिए, ये है इंडिया एंड दिस इज़ उज़्बेकिस्तान। ये देखिए यहाँ पे जो दिख रहा है पिंक कलर में, दिस इज़ उज़्बेकिस्तान। ओके okay students, this is all for today. I hope you must have understood this much of this chapter. Thank you and have a nice day.